सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहें खुद पेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहें कि खुद पेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है और आपको बताएं कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब खुद पेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहे कि खुद पेश हो। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब तरामीम केस का ये फैसला महफूज कर लिया गया है और आपको बताएं कि आज का हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया गया है। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत, जिसके हवाले से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया है और आज का हुक्मनामा भी लिखवाना शुरू कर दिया गया है। वो मुकदमा तो सालिसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आया था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि जवाब में लिखा है कि नैब ने पैसे अपने पास ही रखे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि आप 1 रुपया भी अपने पास कैसे रख सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहें कि खुद पेश हों। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। पीपल्स पार्टी दौर में कोई नैब केस नहीं बना, फारूक एच नाइक की जानिब से ये दलाइल सामने आए हैं। फारूक एच नाइक की जानिब से ये कहा गया, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पार्टी की बात हमारे सामने ना करें। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर में नल्ला की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि वफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा है, नैब की बजट रिपोर्ट कहाँ है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है नापाक, आग बुझाई जाती है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। जी हाँ, इस सिलसिले में आपको ये बता दें, नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। नैब तरामीम को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी और इस सिलसिले में समाअतों का सिलसिला जारी था। आज भी इसी सिलसिले में केस की समाअत हुई। बानी पीटीआई भी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में मौजूद थे, उन्होंने भी दलाइल दिए, जबकि इस मौके पर मुकालमे भी हुए, जबकि फारूक एच नाइक और ख्वाजा हारिस ने भी दलाइल दिए। नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपके बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवा दिया है। चीफ जस्टिस ने इस सिलसिले में कहा है कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहें खुद पेश हों। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको बता दें कि नैब तरामीम को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी और इस सिलसिले में आज भी समाअत हुई, जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहें खुद पेश हो। क्या आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से ये मुकालमा किया है। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज का हुक्मनामा लिखवा दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहें खुद पेश हो। क्या आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से बानी पीटीआई से ये मुकालमा किया गया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नईम अस्कर हमारे साथ हैं। नईम, इस केस की समाअत के हवाले से बताइएगा, क्या दलाइल दिए गए वकला की जानिब से? जी बिल्कुल, नैब तरामीम के हवाले से जो केस था, अपीलें थी वफाक की जानिब से, उसके ऊपर आज समाअत हुई और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। आज एक लंबी ये समाअत थी जिसके दौरान
फारूक नाइक ने दलाइल दिए। के अलावा बानी पीटीआई ने भी अपने चीफ जस्टिस ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने अपने जो मालूमात थी वो अदालत के सामने रखी। अदालत ने ये अब फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और इसके अलावा ये कहा गया है कि जो भी फ्रीकैन अगर इसमें कोई मालूमात मजीद जमा करवाना चाहते हैं तो वो 1 हफ्ते में जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि जस्टिस समाअत के दौरान बानी पीटीआई को मौका दिया गया कि वो अपनी जो अदालत से कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह लें। जस्टिस इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि तोशा खाना केस में मुझे 14 साल कैद की सजा हुई, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उन्हें कहा कि आप सिर्फ अपने केस पर रहें। उनको ये भी कहा गया कि आप जिन केसों का फैसला हो चुका है वो इस समाज के दौरान ना उनके ऊपर बात ना करें। सही। नईम अस्कर आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, जहांजेब अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जहांजेब अब्बासी, बताइएगा बुनियादी तौर पर अब केस को कंक्लूड कर लिया गया है, आज सारा दिन अदालत में क्या होता रहा है? देखिए, केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फ्रीकैन से ये कहा है कि वो अगर तहरीरी मरूजात जमा करवाना चाहें तो 7 दिनों में तहरीरी मरूजात जमा करवा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये तहरीरी मरूजात अगर कोई फरीक चाहे तो वो जमा करवाएगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई तारीख का तयन किया जाएगा कि किस तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा। इस अदालती कार्रवाई जो आज की हुई या इससे पहले भी जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती रही है उसमें तमाम जजेस की जानिब से ये क्वेश्चन बहरहाल उठाया जाता रहा है कि जो नैब तरामीम है वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम कैसे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब आज बानी पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस भी ठीक है जहांजेब साथ ही मौजूद रहेगा। अभी आपको सुनवाते हैं कि सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त गुफ्तगू करें। उन्हें लेजिटिमेट कर देता जो कि एक गलत तरीके से जिन्होंने आके जो पूरी चीज़ की है वो जो अब आपके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा अदालत से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नजरें हैं और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म बर्बरियत और एक फाशिज्म हो रही है उस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। और इस हवाले से आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने 2 पिटीशंस भी दाखिल की हुई हैं, एक इलेक्शन के हवाले से और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सुनी जाएंगे। इमरान खान खुद पेश होकर इसी तरह अपना जो है वो उसमें भी मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगे। यहाँ पे बात हुई बातचीत की और पार्लियामेंट से और उन्होंने वहाँ पर हम 2 पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे तो उन्होंने बुलाया